गाइस, आज हम 3 सेफ स्टॉक्स को देखने वाले हैं जो एट द सेम टाइम आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी ऑफर कर रहे हैं। ये तीनों स्टॉक्स ज्यादा ग्रो तो नहीं हो सकते एज ये पहले ही अपने मैक्स पोटेंशियल के काफी करीब पहुंच चुके हैं, बट ये आपको एक स्टेबल रिटर्न जरूर ऑफर कर सकते हैं एज ये तीनों वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है। बट वीडियो का एक स्टॉक अभी भी स्मॉल कैप है, तो आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स के साथ एक अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन भी डिलीवर कर सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होने वाली है, तो अपनी ओर से रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। वीडियो का पहला स्टॉक है HDFC बैंक लिमिटेड। इस कंपनी से आप सब फैमिलियर ही होंगे। HDFC 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड तब से लेकर अब तक कंपनी काफी अच्छे से ग्रो हो पाई है। HDFC बैंक कई सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है। इंडियन इकोनॉमी में हमें आने वाले कुछ सालों में काफी अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है एंड ऐसे में HDFC बैंक का फ्यूचर भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, जहां एक्सपर्ट्स के अनुसार लॉन्ग टर्म में कंपनी अराउंड 52.88% तक के रिटर्न्स इजीली डिलीवर कर सकती है एंड कंपनी के पास परफॉर्मेंस भी इस एस्टिमेशन को जस्टिफाई करते हैं, जहां कंपनी मार्च 2021 के क्वार्टर के कंपैरिजन में मार्च 2022 में अपने प्रॉफिट्स को डेफिनेटली बढ़ा पाई है एंड ऑल्सो कंपनी के EPS में भी हमें एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिल रही है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो यहां भी हमें कंपनी के प्रॉफिट्स एक स्मूथ और स्टेबल वे में ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं एंड ऑल्सो कंपनी अपने फाइनेंसिंग मार्जिन्स को भी ओवरऑल मेंटेन कर पाई है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड ऑल्सो HDFC अपने कंपिटिटर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा कर रही है, जहां इतने लार्ज स्केल में बिजनेस करने के बावजूद कंपनी का ROCE अच्छा रहा है एंड ऑल्सो कंपनी को प्रेजेंटली एक अच्छा सेल्स क्वार्टर देखने मिला है। इस कंपनी के पास 7,47,910 करोड़ का बड़ा मार्केट कैप है एंड इस मार्केट कैप में कंपनी लास्ट 3 सालों से 16.5% का अच्छा ROE डिलीवर कर पाई है। कंपनी का ROCE भी 6.41 का है, जो कि काफी सेटिस्फैक्टरी माना जाएगा। इस कंपनी पर हमें सुपर हाई डेट देखने मिलता है, बट एज ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है तो यहां हमें हाई डेट अक्सर ही देखने मिलेगा एंड यहां पर हाई डेट एक अलार्मिंग फैक्टर नहीं रहता। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो पिछले 3 सालों से कंपनी 19.4% के अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ रेट से ग्रो हो रही है एंड ये कंपनी 71.6 का एवरेज EPS भी दे रही है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने इंडस्ट्रियल PE के आसपास ही है, तो ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो तो नहीं हो सकती, बट एज आई सेड ये आपको एक सेफ एंड स्टेडी वे में रिटर्न जरूर डिलीवर कर पाएगी। HDFC बैंक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 59.26% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू पैंडेमिक एंड मार्केट डिप्रेशन ये बिल्कुल भी बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, बट ये कंपनी हमें फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत अच्छा करते हुए नजर आ सकती है एज अकॉर्डिंग टू टिकर टेप एक्सपर्ट्स। ये कंपनी हमें अपने करंट बेस लाइन से 56.18% तक के हाइस को टच करते हुए नजर आ सकती है एंड इन द वर्स्ट सिनेरियो एज वेल कंपनी हमें 14.69% के अच्छे खासे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है एंड ऑल्सो कंपनी के EPS में भी हमें इंक्रीमेंट होते हुए नजर आ सकता है, जहां कंपनी मार्च 2023 तक अपने EPS में 26.89% तक की ग्रोथ बनाकर दे सकती है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहां हमें FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड्स की हाई इन्वेस्टमेंट्स देखने मिलती है एंड ऑल्सो एज HDFC आने वाले सालों में कहीं भी जाने नहीं वाली, तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। ये स्टॉक फिलहाल अपने DMA से नीचे ट्रेड हो रहा है, तो इस स्टॉक को आपने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है एंड फ्यूचर में आप डेफिनेटली स्टॉक को खरीद सकते हो जब ये स्टॉक अपने DMA से अबाउट ट्रेड करना शुरू कर देगा। वीडियो का दूसरा स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। HCL एक ग्लोबल IT एंड सर्विसेज बेस्ड कंपनी है। HCL मेनली ट्रांसफॉर्मेशनल आउटसोर्सिंग सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर लेड IT सॉल्यूशंस, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज एंड BPO एक्सेट्रा जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। HCL की IMS स्पेस में काफी अच्छी पकड़ है एंड कंपनीज के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कंपनी के ब्राइट फ्यूचर की ओर इशारा कर रहे हैं। ऑल्सो
ऑल्सो HCL क्लाउड और अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज में हाईली इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रही है, जो कि कंपनी को फ्यूचर में काफी अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर दे सकती है। कंपनी के करंट पोजीशन को देखें तो कंपनी काफी अच्छा करते हुए नजर आती है, जहां कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें कंपनी मार्च 2021 के कंपैरिजन में इस साल के क्वार्टर में अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। एंड ऑल्सो कंपनी के EPS में हमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने मिल रही है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी हमें कंपनी पिछले 10 सालों से अपने प्रॉफिट्स को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते हुए नजर आ रही है। हाँ, कंपनी को 2016 में थोड़े कम प्रॉफिट्स एक्सपीरियंस करने मिले थे, बट कंपनी के प्रॉफिट्स ओवरऑल काफी अच्छे रेट से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड कंपनी मोस्ट प्रोबेबली इस साल अपने रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट्स को टच कर सकती है। HCL टेक्नोलॉजीज के पास 2,41,096 करोड़ का मार्केट कैप है एंड इस मार्केट कैप में कंपनी 21.8% का काफी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवर कर पाई है एंड ऑल्सो पिछले 3 सालों से कंपनी का ROCE 26.2% का रहा है, जो कि काफी अच्छी बात मानी जाएगी। कंपनी पर 6,343 करोड़ का डेट है, बट एज डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 का है, तो डेट यहां पर इतना अलार्मिंग फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी अपने प्रॉफिट्स को पिछले 3 सालों से 10.5% के एवरेज ग्रोथ रेट से बढ़ा रही है एंड फिलहाल 50 का EPS दे रही है, जो कि एवरेज माना जाएगा। हावेवर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.8 का है, जहां इंडस्ट्रियल PE 24.2 का है, यानी इस स्टॉक के पास डेफिनेटली ग्रो होने का बहुत सारा पोटेंशियल अब भी मौजूद है। एंड ऑल्सो कंपनी को पियोट्रॉस्की स्कोर पर एक स्ट्रॉन्ग 8 मिलता है, यानी इस स्टॉक के फाइनेंशियल पोजीशंस भी काफी स्टेबल है। कंपनी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में इंडेक्स हुई थी एंड कंपनी ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड 131% के काफी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर दिए हैं एंड अकॉर्डिंग टू टिकर टेप कंपनी का फ्यूचर और भी ब्राइट नजर आ रहा है, जहां कंपनी अपने करंट बेस लाइन से 57.47% तक के हाइस को टच कर सकती है, जो कि कंपनी के स्टॉक प्राइस को 1348 रुपीस तक ले जा सकता है। गाइस, ये स्टॉक फिलहाल अपने DMA से नीचे ट्रेड हो रहा है, तो आपको इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है एंड आप फ्यूचर में जब ये स्टॉक अपने DMA के अबव ट्रेड होना शुरू कर देगा, आप इस स्टॉक को डेफिनेटली खरीद सकते हो। गाइस, वीडियो का आखिरी स्टॉक FMCG सेक्टर से आता है एंड इसका नाम है मारिको लिमिटेड। मारिको बेसिकली ब्यूटी और वेलनेस के सेक्टर में बिजनेस करती है, पर कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू और फेम इसके एडिबल और हेयर ऑयल सेगमेंट से आता है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में पैराशूट हेयर ऑयल, निहार नेचुरल्स, सफोला ऑयल, लिवॉन हेयर सीरम एंड सेटवेट जैसे फेमस ब्रांड्स मौजूद है। कंपनी का फ्यूचर भी काफी ब्राइट नजर आता है, गिवन ये एक FMCG कंपनी है एंड काफी एस्टैब्लिश्ड भी है एंड ये चीज हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखने मिलती है, जहां कंपनी मार्च 2021 के कंपैरिजन में इस साल के क्वार्टर में अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते हुए नजर आ रही है एंड ऑल्सो कंपनी के EPS में थोड़ी सुधार देखने मिल रही है, तो ओवरऑल कंपनी एक राइट ट्रैक पर नजर आती है। अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी हमें कंपनी पिछले 10 सालों से अपने प्रॉफिट्स को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते हुए नजर आ रही है एंड हमें किसी भी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट्स में इंस्टेबिलिटी देखने नहीं मिल रही, जो कि इस कंपनी की एक काफी इंप्रेसिव अचीवमेंट मानी जाएगी एंड ये कंपनी मोस्ट प्रोबेबली इस साल अपने रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट्स को भी टच कर लेगी। अगर हम मारिको के पीयर कंपैरिजन पर नजर डालें तो यहां भी मारिको अपने कंपटीटर्स को काफी अच्छे पॉइंट से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आती है, जहां मारिको का ROCE अपने कंपटीटर्स से काफी ज्यादा है एंड ऑल्सो कंपनी के क्वार्टरली सेल्स भी काफी प्रोमिनेंट रहे हैं। तो ये सभी पैरामीटर्स इस कंपनी को एक बड़े पिक्चर में एक सॉलिड ग्रीन चेक देते हुए नजर आ रहे हैं। मारिको लिमिटेड के पास 65,655 करोड़ का मार्केट कैप है एंड कंपनी पिछले 3 सालों से 36% के हाई रिटर्न ऑन इक्विटी को डिलीवर कर पाई है। कंपनी के पिछले 3 सालों के ROCE को देखें तो वो 42.9% के है। कंपनी पर 479 करोड़ का नॉमिनल डेट है, जिसे कंपनी अपने फ्री कैश फ्लो के साथ आराम से पे ऑफ कर सकती है, तो हम इस कंपनी को डेट फ्री ही कंसीडर करेंगे। कंपनी ने 1225 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स को बनाया है एंड कंपनी अपने प्रॉफिट ग्रोथ रेट को पिछले 3 सालों से 3.37% के एवरेज ग्रोथ रेट से बढ़ा पाई है।
कंपनी ने 1225 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है एंड ऑल्सो कंपनी को प्योड्रॉस के स्कोर पर एक स्टेबल 4 मिलता है। कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियोज अपने इंडस्ट्रियल पीई से काफी ज्यादा है, यानी यहां पर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ सकती है, बट लॉन्ग रन में मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर देगी। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 53.51% के अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर दिए हैं एंड अगर हम टिकर टिप की एक्सपेक्टेशंस को देखें तो एक्सपेक्टेड है कि कंपनी लोअर रिटर्न्स डिलीवर कर सकती है, जहां हमें 4.39% तक के नेगेटिव रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं, बट अगर कंपनी अपना बेस्ट परफॉर्म करती है तो कंपनी हमें 27.81% तक के हाई रिटर्न्स भी दे सकती है। मारिको के शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें सभी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स देखने मिल रही है, जो कि ट्रस्ट फैक्टर को और बढ़ाती है एंड ऑल्सो एज मारिको इंडिया की एक टॉप एफएमसीजी कंपनी में से एक है, तो आप इस स्टॉक को आंखें बंद कर खरीद सकते हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच सकते हो। ये स्टॉक फिलहाल अपने डीएमए से अबव ट्रेड कर रहा है, तो आप इस स्टॉक को अभी खरीदने की डेफिनेटली सोच सकते हो, बट किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आप उसके बारे में अपनी ओर से रिसर्च और एनालिसिस डेफिनेटली कीजिएगा एंड उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो एंड हाँ, अब स्क्रीन पर आ रहे इन वीडियोस को देख लो जहां मैं कुछ और इंटरेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल स्टॉक्स को रिवील कर रहा हूं।